प्रधानमंत्री जी के परम मित्र डोनाल्ड भाई भारत को एक और उपहार देने वाले हैं, बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं। अभी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रेमिटेंस का 3.5% टैक्स लगाने वाले हैं और ये प्रपोजल उन्होंने लगभग तैयार कर लिया है, बस एक अप्रूवल करना बाकी है। और अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की है, उससे देख के तो यही लगता है कि जल्द से जल्द ये प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। अभी रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वह है जो भारतीय नागरिक यहाँ से विदेशों में जाते हैं और फिर वहाँ जो पैसे कमाते हैं, फिर वहाँ से कुछ हिस्सा वो अपने देश भेजते हैं, स्वदेश भेजते हैं, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। और आज से कुछ वर्ष पहले तक भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस आया करता था गल्फ देशों से, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये बदल गया और आज की स्थिति यह है कि सबसे अधिक रेमिटेंस में मिलता है वो मिलता है अमेरिका से। 2024 में भारत को कुल $129 बिलियन रेमिटेंस मिला था, तो उसमें से अमेरिका का जो हिस्सा था वो लगभग 27% के आसपास था। अमेरिका से $29 बिलियन अकेले अमेरिका से आया था। और अब ट्रंप भाई ने कहा है कि हम इस जो $29 बिलियन यहाँ से आप भेज रहे हैं ना, इस पर हम 3.5% टैक्स लगाएंगे। तो ये दोस्ती का बहुत अच्छा उपहार डोनाल्ड भाई ने दिया हुआ है। और जो दक्षिणपंथी हमारे मित्र हैं जो दिन रात हवन पूजा कर रहे थे माननीय ट्रंप जी की विजेता बनाने के लिए, तो और हवन पूजन कीजिए ताकि इसी भांति ये व्यक्ति भारत को नुकसान पहुंचाता रहे। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि दक्षिणपंथियों को ऐतिहासिक तौर से अमेरिका से क्या लगाव है, जबकि अमेरिका ने इतिहास साक्ष्य है कि हमेशा भारत के विरुद्ध कार्य किया है। अभी हाल ही में डोनाल्ड भाई ने एक और कारनामा किया। उसने एप्पल के सीईओ से कहा कि आप भारत में आईफोन मत बनाइए, आप अमेरिका में लाके बनाइए और अमेरिका में बेचिए, भारत के यहाँ पे लाएंगे तो हम टैक्स लगाएंगे। ले, ये कोई दोस्ती है? इससे तो बेहतर है कि दुश्मनी हो जाए। कम से कम ये दोस्ती का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। एक व्यक्ति जो लगातार भारत के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रहा है, एक व्यक्ति जो लगातार भारत के विरुद्ध काम कर रहा है, और आप उसे कहते हैं हमारा दोस्त है। इसने जबरिया एक तरफा सीज फायर करवा दिया पाकिस्तान से, देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी मोदी जी ने, और आप कहते हैं हमारा मित्र है, और एक शब्द चू तक नहीं बोलते मोदी जी इसके खिलाफ। तो छोड़िए, जो सच है वो तो बोलिए ना, सच तो बोलना पड़ेगा ना। और जब से व्यक्ति राष्ट्रपति बना है दूसरी बार, इसने लगातार भारत को नीचा दिखाया। अभी इसी वर्ष जब मोदी जी गए थे अमेरिका, क्या हुआ था? इनको रिसीव करने तक वो गेट पे नहीं आया था। झंडू बाम टाइप नेता गए, सबको रिसीव करने के लिए ओवल ऑफिस के बाहर गेट तक था, लेकिन इनको जानबूझ के औकात दिखाने के लिए भारत की कि नहीं हम तुमको रिसीव नहीं करेंगे।